अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन मार्गदर्शक और हमारे सभी सहकारी सबका इस अंक में हार्दिक स्वागत है। अत्यंत मौल्यवान प्रस्तुति कही जाएगी ये आज का अंक, इसलिए कि ये जो सारा प्रयास हो रहा है ये उस सत्य तक पहुंचने का हो रहा है जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य के मन में कोई प्रश्न ही शेष न रहे। ऐसी ये महत्वपूर्ण विद्या अध्यात्म विद्या रहने से इसके मर्म को छूने वाले कुछ ऐसे लेख हम आप तक पहुंचाने वाले हैं जो अद्भुत है, आदर्श है, महत्वपूर्ण है और अगर उसका बोध हृदय में स्थिर हो गया तो फिर कुछ भी क्लेश, दुख और जिसे कहते हैं कि बेचैनी, चंचलता मन की, ये कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे अद्भुत और अनमोल रत्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस कड़ी का पहला अंक जगत गुरु स्वामी डॉक्टर आनंद जी चैतन्य, इनके विशेष परिश्रम से प्राप्त हुआ है। श्री डॉक्टर आनंद चैतन्य जी, जो कि डॉक्टर श्रीधर रामचंद्र देसाई के नाम से प्रस्तुत है, उन्होंने एक जगह उल्लेख किया है कि मैं श्रीमद् भगवद गीता ये प्रत्यक्ष भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनसे सुनी, समझी और उस समय मैंने कुछ टिप्पण निकाले। टिप्पण का मतलब होता है नोट्स, और वो नोट्स इतने महत्वपूर्ण हैं कि विषय पर एकदम प्रकाश कर देते हैं। और संपादन भी डॉक्टर आनंद जी चैतन्य का रहने से इस श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के जो बड़ा अंक है, यानी जिसे कहते हैं बड़ा साइज है, उसमें जो टिप्पणियाँ आई है जो डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने प्रस्तुत की है वो अति महत्वपूर्ण है और दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु के इस विषय की ओर विशेष प्रकाश देने वाली है रहने से। आइए हम अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन योग के 7वें 8वें श्लोक का विचार यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आप अवश्य ही मनन पूर्वक और श्रीमद् भगवद गीता के परम सिद्धांत को समझने के लिए इसका अवश्य ही इन्हें आकलन करेंगे। एक ही देह में मेरे स्थित है देख पार्थ तू, चराचर जगत सारा और भी जो चाहो वही। एक ही देह में मेरे स्थित है देख पार्थ तू। एक ही देह में स्थित है, क्या क्या है? हजारों विभूतियां हैं, लाखों विभूतियां हैं। चारों खानियों के सभी प्राणी, पक्षी, कीटक सब उसमें समाहित है। सब देख ले तू मेरे एक ही देह में, मेरे एक ही देह में ये सब कुछ देख ले। वो कौन सा देह होगा? वो विराट देह जो है, ये विश्व परमात्मा ही स्वयं देह धारण करके उपस्थित है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी उसे इंगित करते हैं कि एक ही देह में मेरे स्थित है देख पार्थ तू, चराचर जगत सारा, चराचर जगत ये सारा मेरे एक ही देह में देख ले और भी जो चाहो वही, जो चाहेगा वो देख ले। क्योंकि मनुष्य की जो भी चाहना होती है ना, वो इस प्रकृति में आते ही प्रकृति के अनुरूप हो जाती है। हम चाहकर भी प्रकृति के प्रतिकूल कुछ कामना नहीं कर पाते, वासना नहीं ठहर सकती हमारे हृदय में। क्यों? क्योंकि संभव और असंभव ये दोनों शब्द वहाँ लग जाते हैं। तो इस तरह जो चाहेगा मनुष्य वो अपनी परिधि में ही चाहेगा।
सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों गुणों के व्यक्ति जब कुछ चाहेंगे तो वो उस गुणों के उसके घेरे में ही होगा, उससे बाहर नहीं होगा। और फिर साथ ही ये भी कहते हैं कि आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, अब मेरे एक ही देह में ये सब देख ले। और साथ कहते हैं कि आंखों से बाहरी, इन बाहरी आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता है। देखने की क्या कुछ और आंखें भी होती है? हाँ, होती होगी, तभी तो वो कहते हैं ना आंखों से बाहरी, यानी भीतरी भी आंखें होती है। आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, बाहरी आंखों से नहीं देख सकता है अर्जुन मुझे। फिर देता हूं दिव्य चक्षु में, वो दिव्य चक्षु यानी आंखें दे रहा हूं मैं, दिव्य आंखें हैं वो। योग ऐश्वर्य देखिए, योग यानी ये सर्वांग योग, ये सब एक में मिला हुआ, घुला हुआ। पंचमहाभूत भी एक दूसरे से घुलमुल कर ही आकार धारण करके उपस्थित होते हैं, यानी ये अनुच्युत है कॉम्बिनेशन। और ऐश्वर्य विश्वरूप विधाता का ही तो सारा ऐश्वर्य है। जहां तक हम देखेंगे उस विश्वरूप का ही ऐश्वर्य दिखेगा, अन्य कुछ इसमें दिख ही नहीं सकता, क्योंकि वही है। केवल ये जीव अपने आप को इस प्रकृति से अलग मानकर दुख पा रहा है और अपने आप को जैसे एक कण पूर्ण की ओर देखकर ये अगर कहे कि मैं इससे अलग हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फर्नीचर अगर कहे कि मैं लकड़ी से अलग हो जाऊंगा, लोहा यानी अलमारी कहे कि मैं लोहे से अलग हो जाऊंगी, कैसे हो सकता है? क्योंकि वही उसी से तो वो बना है। सोना कह दे कि मैं आभूषणों से अलग हो जाऊंगा, या आभूषण कह दे मैं सोने से अलग हो जाऊंगा, हो जाएंगे, हो नहीं सकता। ये मर्म है इस श्लोक में कि देता हूं दिव्य चक्षु में। वो दिव्य चक्षु क्या है? तो वो सर्वांग योग द्वारा यत् यत् पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे, इस अनुभव को जानना और अनुभव लेना है, एहसास करना है, जांचना भी है, क्योंकि सबके पास बुद्धि है और जांचने वाली तो बुद्धि ही होती है, और बुद्धि सबके पास दी है निसर्गतः विश्वरूप परमात्मा ने। तो योग ऐश्वर्य देखिए, अब देता हूं दिव्य चक्षु में ये कहा, और उसके तुरंत अनंतर क्या है ये हम अवश्य देखेंगे। उसके अनंतर संजय कहता है कि हे राजन, कह के ऐसा श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने दिखाया पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप। ये संजय कहता है कि ऐसा कह के एक ही देह में मेरे ये देख ले जगत ये सारा, और आंखों से नहीं देख सकता, मैं दिव्य चक्षु देता हूँ। और वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, तभी तो वो देख सका। तो इस तरह वो योगेश कृष्ण ने दिखाया, सुनाया, बताया, लिखाया, कहा नहीं, दिखाया। प्रत्यक्ष प्रयोग के बगैर कोई किसी को कुछ दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। हम यहाँ पानी पानी वाटर ये कहेंगे, क्या उससे होने वाली लाभ हमें प्राप्त हो जाएंगे? नहीं हो सकते हैं। दिखाने का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। दिखाया पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप। ये वो कौन सा पुरुषोत्तम रूप दिखाया पार्थ को? जिसमें सभी मानव, प्राणी और सारी चारों खानियों के सभी जीव जंतु रहते हैं। ऐसा कौन सा देह है उसका, उनका? और एक ही देह है, चराचर सभी। पुरुषोत्तम रूप दिखाया दिव्य चक्षु देकर अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाया। वो पुरुषोत्तम रूप जानने के लिए हमें सर्वांग योग का गहन, गहरा और चिकित्सक अभ्यास करना होगा। अब देखें कि इस विषय को हम भूल गए। सनातन अध्यात्म विज्ञान को ये जीव भूल जाने से आज ये इतना कलह मचा हुआ है। और अगर ये विद्या जन जन तक उसी समय पहुंच जाती तो क्या होता? इतनी झंझट नहीं होती
और विश्व यानी दिव्य चक्षु का प्रकाश हम सभी जीवों के व्यवहार में दिखता, जो कि आज नहीं दिख रहा है। तो आइए डॉक्टर आनंद जी चैतन्य इन श्लोकों की यानी और हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं कि ये दिव्य दृष्टि कितनी आवश्यक है और इस दिव्य दृष्टि के बगैर हमारा जीवन कैसा चित्र विचित्र ढंग से जा रहा है, और अगर ये प्राप्त हो जाए तो क्या हो सकता है, और ये गीता के द्वारा प्राप्त क्यों नहीं हुई। श्रीमद् भगवत गीता में दिखाया ये शब्द है, लेकिन क्या दिखाया, कैसा दिखाया, क्यों दिखाया, कब दिखाया और दिखाने कौन सी युक्ति से दिखाया, इसका वर्णन नहीं है। और इसका वर्णन क्यों छूट गया है, इस प्रश्न की ओर डॉक्टर आनंद जी चैतन्य अपनी इस टिप्पणी में प्रस्तुत करते हैं। आइए आगामी अंक में हम उसका मनन करें, परिशीलन करें और जांचें परखें। मैं दिव्य चक्षु देता हूँ ऐसा कहकर, जबकि आत्मयोग से ही गोचर होने वाला विश्वरूप अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने बतलाया है, और जबकि गीता में दिव्य चक्षु प्रत्यक्ष रूप से ग्रथित नहीं है, शब्दतः अन्य स्थान में चाहे विविध रूप से वर्णित हो, तब इस स्थान में श्री कृष्ण जी ने वह दिए हैं, किंतु व्यास जी ने ही उनका वर्णन प्रत्यक्ष रूप से छोड़ दिया है। यह बात सिद्ध होती है गीता अध्याय 10 श्लोक 17 और 18। दिव्य चक्षु देने पर भी उसकी चर्चा टीकाकार किसी तरह नहीं करते। इस प्रकार के प्रश्न के यथार्थ व संपूर्ण उत्तर प्रत्यक्ष युक्ति दर्शक प्रयोग पूर्वक ही दिए जा सकते हैं। इस तरह का हेतु देता हूँ इन शब्दों के द्वारा यहाँ पर दर्शित किया गया है। देता हूँ दिव्य चक्षु में, और परंतु ऐसे प्रश्न इसके पहले भी अर्जुन ने शब्द भेद से किए हैं, जहाँ उनके उत्तर श्री कृष्ण जी ने नहीं दिए। इस तरह का जो हेतु व्यास जी ने गीता में संवाद दृष्टि से ग्रथित किया है, उसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों किया गया? इसका उत्तर यह है कि वैयक्तिक प्रसंगों में मनुष्य की तीव्र जिज्ञासा प्रकट होने पर ही उसे ज्ञान दिया जाए तो वह उसे दृढ़ हो जाता है। यानी तीव्र जिज्ञासावान को यह साधारणतः अनुभव है। अतः जब अर्जुन ने फिर प्रश्न उत्पन्न किया, तभी श्री कृष्ण जी ने अंत में उसे प्रत्यक्ष ज्ञान दिया। तत्पूर्व में सामान्य दृष्टि से तत्वदर्शी ज्ञानियों की तरह यानी उंगली निर्देश किया था। शब्द ज्ञान से सत्यतः समाधान नहीं होता, यह बात भी इससे प्रकट होती है। तो इस तरह हमने श्री आनंद जी चैतन्य इन्होंने इन 2 श्लोकों पर की हुई टिप्पणी समझी। हम इस तरह श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते ही रहेंगे, और जो अनुभव अर्जुन को प्राप्त हुआ, गया मोह मिला धर्म कृपा से आपकी, मुझे यही हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की ओर अध्यात्म विश्व विज्ञान और सत्य सनातन अध्यात्म, ये दोनों यूट्यूब चैनल सतत कार्य करते ही रहेंगे, और आप सबका सहयोग, प्रेम और आश्रय हमें प्राप्त होता ही रहेगा। इन शुभ कामनाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।